गुड मॉर्निंग। चैंपियंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सेलोलिज्म चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। ओके, तो इस स्टेटमेंट्स को देखते हुए हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन्स जो है वह सही है। ओके, तो देखिए मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था ओके कि सेलोलिज्म्स का कोई भी क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ओके, यदि हम दिए हुए स्टेटमेंट्स का सही वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ओके, तो उस वेन डायग्राम्स के माध्यम से हम कंक्लूजन्स चेक कर लेते हैं ओके कि कौन सा कंक्लूजन जो है वह सही दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यह स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ओके, और यह कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। ओके, तो इस स्टेटमेंट्स का हम सबसे पहले वेन डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को बता रहे हैं। ओके, देखिए सभी मशीनें खिलाड़ी है। ओके, सभी मशीन जो है वह क्या है, खिलाड़ी है। ओके, नेक्स्ट सभी खिलाड़ी बादल है। ओके, सभी खिलाड़ी जो है वह बादल है। अब हम यहाँ पे सभी सर्कल्स का नाम लिख देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे यह सर्कल जो है यह मशीन है। ओके, यह सर्कल जो दिया हुआ है यह खिड़की का है। ओके, देखिए यहाँ पे ओके, और यह सर्कल जो दिया हुआ है यह बादल का है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे सभी सर्कल्स का नाम लिख दिया है। ओके, अब हम इस वेन डायग्राम्स को एक बार चेक कर लेते हैं ओके कि हमने जो वेन डायग्राम्स ड्रॉ किया है क्या यह सही है या गलत है। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि किसी भी स्टेटमेंट्स का सही वेन डायग्राम्स बनना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, यदि वेन डायग्राम्स सही नहीं बनेगा तो हम कंक्लूजन सही नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो वेन डायग्राम्स का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो हम इस वेन डायग्राम्स को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सभी मशीनें खिड़कियाँ हैं। ओके, सभी मशीनें खिड़कियाँ हैं। ओके, सभी खिड़कियाँ बादल हैं। सभी खिड़कियाँ बादल है। ओके, वेन डायग्राम्स बिल्कुल सही है। ओके, अब हम इस कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सभी मशीनें बादल है। ओके, सभी मशीन जो है क्या वह बादल हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ओके, क्योंकि मशीन का जो सर्कल्स है वह बादल के सर्कल्स के अंदर है। ओके, तो डेफिनेटली सभी मशीनें जो होगा वह खिड़की होगा। ओके, इसलिए कंक्लूजन्स एक जो है वह सही होगा। ओके, अब हम सेकेंड नंबर कंक्लूजन चेक करते हैं। ओके, सभी बादल मशीनें हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सभी बादल मशीन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि बादल वाला जो सर्कल्स है वह मशीन वाले सर्कल से बाहर है। ओके, तो सभी बादल मशीन नहीं हो सकते हैं। ओके, तो 2 नंबर कंक्लूजन्स जो है वह गलत है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर जो कंक्लूजन्स है वही सही है। ओके, सभी मशीनें बादल है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है, सभी धावक बिस्तर हैं। ओके, सभी धावक जो है वह बिस्तर हैं। ओके, कोई भी बिस्तर तीर नहीं है। कोई भी बिस्तर जो है वह तीर नहीं है। ओके, यानी कि बिस्तर और तीर के बीच में नॉट का रिलेशन है। ओके, बिस्तर और तीर के बीच में नॉट का रिलेशन है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे सभी सर्कल्स का नाम लिख देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे यह सर्कल जो है यह धावक का है। ओके, यह सर्कल जो दिया हुआ है यह बिस्तर का है। ओके, और यह सर्कल जो है यह तीर का है। ओके, यानी कि बिस्तर और तीर के बीच में नॉट का रिलेशन है। ओके, एक बार हम इस वेन डायग्राम्स को चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सभी धावक बिस्तर है। ओके, कोई भी बिस्तर तीर नहीं है। ओके, कोई भी बिस्तर जो है वह तीर नहीं है। ओके, वेन डायग्राम्स बिल्कुल सही है। ओके, अब हम स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कोई भी धावक तीर नहीं है। कोई भी धावक तीर नहीं होगा। ओके, डेफिनेटली ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यह देखिए, जब कोई भी बिस्तर तीर नहीं है ओके, तो डेफिनेटली कोई भी धावक तीर नहीं होगा, क्योंकि
बिस्तर के अंदर ही धावक का सर्कल है। ओके, तो इसलिए कोई भी धावक डेफिनेटली तीर नहीं होगा। ओके, एक नंबर कंक्लूजन सही है। ओके, अब हम सेकेंड कंक्लूजन चेक करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ बिस्तर धावक है। ओके, कुछ बिस्तर जो है क्या वह धावक हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक नंबर कंक्लूजन्स और 2 नंबर कंक्लूजन्स दोनों ही सही है। ओके, तो यहाँ पे आंसर्स क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। ओके, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है ओके कि यदि 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष सही है तो आपको आंसर्स 5 लिखना है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर्स क्या हो गया? 5 हो गया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ पुरुष औरत हैं। कुछ पुरुष जो है वह औरत हैं। ओके, सभी पुरुष उल्लू हैं। ओके, सभी पुरुष जो है वह उल्लू है। ओके, अब हम यहाँ पे सभी सर्कल्स का नाम लिख देते हैं। ओके, यह सर्कल जो है यह पुरुष का है। ओके, यह सर्कल जो दिया हुआ है यह औरत का है। ओके, और यह सर्कल्स जो है यह उल्लू का है। ओके, अब हम इस वेन डायग्राम्स को चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ पुरुष औरत हैं। ओके, कुछ पुरुष औरत हैं। ओके, सभी पुरुष उल्लू हैं। सभी पुरुष उल्लू है। ओके, वेन डायग्राम्स बिल्कुल सही है। ओके, अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ उल्लू पुरुष हैं। कुछ उल्लू जो है क्या पुरुष है? हाँ है। ओके, तो एक नंबर कंक्लूजन सही है। ओके, अब हम सेकेंड कंक्लूजन चेक करते हैं। कोई भी औरत उल्लू नहीं है। ओके, कोई भी औरत जो है क्या वह उल्लू नहीं है? तो यह गलत है। ओके, क्योंकि यह जो कॉमन पार्ट्स है यह डेफिनेटली उल्लू होगा। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन 2 जो है वह गलत है। ओके, और कंक्लूजन्स 1 जो है वह सही है। तो इसका आंसर्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सभी पेंसिलें पेन है। सभी पेंसिलें पेन है। ओके, कोई भी पेन पुस्तक नहीं है। कोई भी पेन जो है वह पुस्तक नहीं है। ओके, यानी कि पेन और पुस्तक के बीच में नॉट का रिलेशन है। ओके, अब हम यहाँ पे देखिए सबका नाम पहले लिख देते हैं। ओके, यह सर्कल जो दिया हुआ है यह पेंसिल का है। ओके, और यह सर्कल जो दिया हुआ है यह पेन का है। ओके, और यह सर्कल जो दिया हुआ है यह पुस्तक का है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, यानी कि यहाँ पे पेन और पुस्तक के बीच में नॉट का रिलेशन है। ओके, अब हम इस वेन डायग्राम्स को एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सभी पेंसिलें पेन है। सभी पेंसिलें पेन है। ओके, कोई भी पेन पुस्तक नहीं है। कोई भी पेन पुस्तक नहीं है। ओके, वेन डायग्राम्स बिल्कुल सही है। ओके, अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कोई भी पेंसिलें पुस्तक नहीं है। ओके, कोई भी पेंसिल पुस्तक नहीं है, तो यह तो सही है। ओके, क्योंकि जब कोई भी पेन पुस्तक नहीं है तो डेफिनेटली कोई भी पेंसिल पुस्तक नहीं होगा। ओके, क्योंकि पेंसिल जो है वह पेन के अंदर वाले सर्कल्स में ही है। ओके, तो एक नंबर कंक्लूजन जो है यह बिल्कुल सही है। ओके, अब हम सेकेंड कंक्लूजन चेक करते हैं। ओके, कुछ पेन पेंसिल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ पेन जो है वह पेंसिल हो रहा है। ओके, क्योंकि पेन और पेंसिल्स का यह कॉमन पार्ट्स है। ओके, तो डेफिनेटली कुछ पेन जो है वह पेंसिल होगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पे 2 नंबर कंक्लूजन्स भी सही है। ओके, यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही कंक्लूजन सही हो रहा है। ओके, तो हम आंसर्स 5 लिखेंगे। ओके, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ रहेगा कि यदि 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष सही है तो आपको आंसर्स 5 देना है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर्स क्या हो गया? 5 हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ चूहे खरगोश हैं। ओके, कुछ चूहे जो हैं वह खरगोश हैं। ओके, सभी चूहे मच्छर हैं। सभी चूहे जो है वह मच्छर हैं। ओके, वेन डायग्राम्स बन गया है। ओके, अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए यह सर्कल जो दिया हुआ है यह चूहा का है। ओके, और यह सर्कल जो है यह खरगोश का है। ओके, और यहाँ पे जो सर्कल दिया हुआ है यह मच्छर का है।
ओके, अब हम इस वेन डायग्राम्स को एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कुछ चूहे खरगोश हैं, कुछ चूहे खरगोश हैं, सभी चूहे मच्छर हैं। ओके, सभी चूहा जो है वह मच्छर है। ओके, वेन डायग्राम्स बिल्कुल सही है। ओके, अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। ओके, कुछ मच्छर खरगोश हैं, कुछ मच्छर जो है वह खरगोश हो रहा है। ओके, क्योंकि मच्छर और खरगोश के बीच में कॉमन पार्ट्स यह है। ओके, तो डेफिनेटली कुछ मच्छर जो है वह खरगोश होगा। तो 1 नंबर कंक्लूजन सही है। ओके, कोई भी खरगोश मच्छर नहीं है। कोई भी खरगोश जो है क्या वह मच्छर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे यह कॉमन पार्ट से हो रहा है। ओके, तो 2 नंबर कंक्लूजन्स गलत है। ओके, एक मैं ट्रिक आप लोगों को बताया था कि यदि स्टेटमेंट्स पॉजिटिव दिया हुआ रहे और कंक्लूजन्स निगेटिव दिया हुआ रहेगा तो उस कंक्लूजन्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी कि वह कंक्लूजन्स जो होगा वह गलत होगा। ओके, तो यहाँ पे कोई भी खरगोश मच्छर नहीं है, यह गलत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है या पॉजिटिव दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कुछ मच्छर जो है वो खरगोश है। ओके, यानी कि 1 नंबर कंक्लूजन सही है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।